नमस्कार। आपके अपने दिल से रोहित चैनल में मैं रोहित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रामायण में अगर भगवान श्री हनुमान भगवान श्री राम का साथ नहीं देते तो वो कभी भी रावण को नहीं हरा पाते, और इसी तरह से अगर महाभारत में भगवान श्री कृष्ण पांडवों का साथ नहीं देते तो वो पांडव कभी भी कौरवों को नहीं हरा पाते। लेकिन राजस्थान के चुनावी रण में, राजस्थान के चुनावी जो विधानसभा चुनाव है उसके रण में अभी एक नए हनुमान का अभी तो नहीं हुआ है, हालांकि हम कह सकते हैं कि 7-8 साल हो गए, एक नए हनुमान का अवतार हुआ है। और वो हनुमान मदमस्त हाथी की तरह हजारों समर्थकों के साथ हमें राजस्थान की सड़कों पर नज़र भी आ रहा है। लेकिन उस हनुमान के साथ न तो भगवान श्री राम हैं और ना ही भगवान श्री कृष्ण है। वो भगवान सिर्फ अकेले अपने दम पर लड़ाई लड़ रहा है और अपने दम पर राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का उसने ऐलान भी किया है अपनी पार्टी की ओर से। तो क्या बिना राम की, बिना भगवान श्री कृष्ण के क्या हनुमान लड़ाई जीत पाएंगे? ये सवाल आजकल हर किसी के जहन में तैर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसा शख्स हनुमान बेनीवाल के लिए ये कहे कि उन्होंने हमारी ऐसी की तैसी करके रख दी है। आप सबको पता है कि अशोक गहलोत ने एक सभा में कहा था, हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक ताकत का एहसास करके उन्होंने कहा था कि हनुमान बेनीवाल ने हमारी ऐसी की तैसी कर दी है। तो समझ सकते हैं कि जब अशोक गहलोत जैसा शख्स जो राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, 55 साल से राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में कई बड़े पदों पर रहे हैं, राजस्थान की राजनीति का कोने कोने की वस्तु स्थिति का उन्हें अच्छी तरह से नॉलेज है। और अगर वो नेता हनुमान बेनीवाल के लिए कहे कि हनुमान बेनीवाल ने हमारी ऐसी की तैसी करके रख दी है, तो ये तो कहना ही पड़ेगा कि हनुमान बेनीवाल कि ये जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो उन्होंने गठन किया है उसमें कहीं ना कहीं मजबूती तो है। अगर ऐसा नहीं होता तो अशोक गहलोत जैसा बड़ा राजनेता इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल हनुमान बेनीवाल के लिए और उनकी पार्टी के लिए नहीं करता। इसलिए अब देखने वाली बात यही है, हालांकि 200 विधानसभा सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान जरूर कर दिया है, लेकिन हनुमान बेनीवाल भी जानते हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वे भी ये जानते हैं कि जो कांग्रेस और भाजपा आज़ादी के बाद राजस्थान में इन दोनों ही पार्टियों ने राज किया है और दोनों ही पार्टियों का जो संगठन है जो बूथ लेवल पर काफ़ी मजबूत है। इस तरह का संगठन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का अभी खड़ा नहीं हुआ है। इस बात को हनुमान बेनीवाल भी जानते हैं, लेकिन हालांकि वे दावा जरूर करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन वो सिर्फ दावा ही करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो प्रदर्शन उनका राजस्थान विधानसभा चुनाव में, यानी पिछली बार उनके जो 3 विधायक चुनकर आए थे उससे ज़्यादा विधायक इस बार चुनकर आएंगे। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि कई विधानसभा सीटों पर वे जिताऊ उम्मीदवार का, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, उनका वे समीकरण बिगाड़ सकते हैं। यानी कई जगहों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वे एक तरीके से कड़ी चुनौती भाजपा और कांग्रेस दोनों कैंडिडेट के लिए खड़ा कर सकते हैं। खैर, ये बात मैं आपको पिछले वीडियो में भी थोड़ा बता चुका हूँ। मैंने ये जो वीडियो बनाया है उसका मतलब यही है कि इस समय हनुमान बेनीवाल अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा लीडर उसके साथ में नहीं है, या ना ही वे किसी एक कोई बड़े लीडर के साथ उन्होंने हाथ मिलाने की कोशिश की है अभी तक। तो हालांकि कुछ दिनों से या कुछ महीनों से या कुछ सालों से वे जरूर सचिन पायलट को खुले तौर पर निमंत्रण दे रहे थे कि आप मेरे साथ आइए, चुनाव लड़िए, क्योंकि वे जानते थे कि सचिन पायलट जिन मुद्दों को लेकर राजस्थान की गहलोत सरकार को घेर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बराबर घेर रहे हैं, केंद्र की सरकार को बराबर घेर रहे हैं, वही मुद्दे हनुमान बेनीवाल लगातार उठाते रहे हैं। तो उन्हें ये लग रहा था कि जो मुद्दे मैं उठा रहा हूं वही मुद्दे सचिन पायलट उठा रहे हैं, और सचिन पायलट भी कांग्रेस पार्टी में उनकी स्थिति वो घुटन सी महसूस कर रहे हैं। भले ही कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली में बैठे नेता उन्हें अपना स्टार नेता मान रहे हो, लेकिन हर मामले में सचिन पायलट को अशोक गहलोत की तुलना में यहाँ पर डिफेट खानी पड़ी है। तो पिछले दिनों की ये स्थिति थी, तो उस स्थिति को देखते हुए हनुमान बेनीवाल को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर सचिन पायलट उनके साथ से जुड़ जाएंगे तो राजस्थान का जो चुनावी रण है वो काफ़ी कड़ा हो जाएगा और वो धमाकेदार
एंट्री कर सकते हैं विधानसभा चुनाव के नतीजों में। बार बार उन्होंने खुले मंच पर सचिन पायलट को ऑफर भी दिया, लेकिन सचिन पायलट ना तो बीजेपी में गए और ना ही हनुमान बेनीवाल के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। लेकिन अगर हाथ भी मिला लेते तो हनुमान बेनीवाल एक ऐसे शख्स हैं, उन्हें राम नहीं मानते, उन्हें कभी भी राम नहीं मानते। और राम तो वे ना तो अशोक गहलोत को मानेंगे, क्योंकि उनका जो स्वभाव है, नेचर है, काफ़ी आक्रामक शैली से वो भाषण देते हैं और एक अलग ही उनका मिजाज है। उस मिजाज को देखते हुए राजस्थान की राजनीति में या हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसे हनुमान बेनीवाल अपना राम समझे। हालांकि हाथ वे जरूर मिला सकते हैं, लेकिन राम वो उसे नहीं समझेंगे। ये इस तरह की चर्चाएं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी होती रहती है और राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि हनुमान बेनीवाल के साथ कोई लंबे समय तक हाथ मिलाकर चल भी नहीं सकता, क्योंकि उनका मिजाज ही कुछ ऐसा है। हाँ, कुछ राजनीति में समझौते जरूर होते रहते हैं, तो कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, अपने अपने दाव पेच खेलने के लिए हनुमान बेनीवाल किसी से हाथ जरूर मिला सकते हैं। और इसी वजह से उन्होंने सचिन पायलट को ऑफर किया था, लेकिन सचिन पायलट उनके साथ नहीं आए, क्योंकि सचिन पायलट भी ये जानते हैं कि हनुमान बेनीवाल के साथ मेरी लंबे समय तक नहीं चल पाएगी, इसलिए बेटर है मैं अभी ऐसे उनसे थोड़ा अपने पाँव पीछे हटा लूँ। लेकिन अब लेने के बाद यही सामने आ रही है कि चुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सभी 200 सीटों पर लड़ने जा रही है और जिस तरह से सत्ता संकल्प यात्रा का उन्होंने आगाज किया है राजस्थान में, वे जानते हैं कि शेखावटी और मारवाड़ी अंचल में करीब 3 दर्जन विधानसभा सीटें हैं, जहां पर जाट मतदाताओं की संख्या अधिक है। जाट मतदाता ही जिताऊ उम्मीदवार का एक तरीके से भाग्य तय करते हैं, इसलिए वे एक कुशल राजनेता भी बन गए हैं। वे चाहते हैं कि अगर मुझे मारवाड़ और शेखावटी अंचल की विधानसभा सीटों पर अगर मेरा अच्छा वर्चस्व हो गया मेरी पार्टी का, तो यहाँ पर मैं कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के जो उम्मीदवार हैं उनके सामने एक कड़ी चुनौती पैदा करूंगा और यहाँ मुझे सफलता भी मिल सकती है। और जिस तरह से अभी वो संकल्प परिवर्तन यात्रा का जो वो आगाज जिस तरह से वे निकाल रहे हैं, वो शेखावटी में और मारवाड़ अंचल में ही उनकी फिलहाल अभी तक यात्रा शुरू हुई है। और उस यात्रा में जिस तरह से हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, अलग अलग विधानसभा वार वे जाने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है इस बहाने वे कैंडिडेटों पर भी अपनी निगाहें टिका रहे हो, उन्हें उम्मीदवारों का चयन करने में भी आसानी रहेगी और एक तरीके से उनका एक जो माहौल बन रहा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, वो भी उनके काफ़ी काम आएगा। तो यानी एक तीर से वे 2 निशाने साध रहे हैं। लेकिन आप सबको पता है कि अभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हालांकि भले ही राजस्थान में जो पंचायतों के चुनाव हुए थे, जिला परिषदों के चुनाव हुए थे, विधानसभा उपचुनाव हुए थे, उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता तक पहुंच जाएगी। अभी इसमें काफ़ी समय लगेगा, इस बात को हनुमान बेनीवाल भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ये जरूर है कि गत चुनाव के मुकाबले इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो जनाधार है और जो इमेज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने कायम की है, उसमें ज़बरदस्त इजाफा जरूर हुआ है। हालांकि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल कई बार जिस तरह से अभी दिव्या मदेरणा को लेकर वे कई बार अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर देते हैं, उससे थोड़े समय के लिए तो जहाँ पर वे इस तरह का भाषण देते हैं वहाँ पर उन्हें तालियां सुनने को मिल जाती है, लेकिन ओवरऑल पब्लिक में इस तरह का मैसेज गलत जाता है। तो आगे अगर उन्हें एक जिस तरह से उनका जनाधार बढ़ रहा है, जिस तरह से वे एक मजबूत राजनेता के रूप में तेज़ी से स्थापित होते जा रहे हैं, अगर थोड़ा सा इस दिशा में अगर महिलाओं को लेकर अगर वे अपनी जो भाषा है उसका ठीक तरह से इस्तेमाल करेंगे तो ये उनके पॉलिटिकल करियर के लिए अच्छा रहेगा। इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक विश्लेषक भी इस तरह की बातें कहते सुने गए हैं और जो क्षेत्र के लोग हैं या फिर राजस्थान के पब्लिक के लोग भी, चाहे हर जाति बिरादरी के लोग हों, उन्हें कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल जब महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो, अगर वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने दिव्या मदेरणा को लेकर किया, तो वो जब शब्द सुनते हैं तो पब्लिक को अच्छा नहीं लगता। तो इस दिशा में हनुमान बेनीवाल को थोड़ा अपनी भाषा को थोड़ा मर्यादित रखना होगा। खैर, मैं
मेरा जो ये वीडियो बनाने का मतलब ये ऐसा मेरा मतलब यही था कि जब मैंने ये जानना चाहा राजनीतिक विश्लेषकों से भी और पब्लिक से भी, और जो हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है उनके बड़े नेताओं से मैंने जब बातचीत की कि मैंने कहा यार ये हनुमान बेनीवाल क्या अकेले अपने दम पर क्या चुनाव लड़ लेंगे, क्या इन्हें किसी राम की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत से लोगों ने मुझे यही कहा कि जो हनुमान हैं उनके दिल में अपने आप ही राम बसा हुआ है, तो फिर उन्हें तीसरे राम की जरूरत है कहाँ। लोगों ने यही कहा कि हनुमान बेनीवाल हनुमान हैं और जो भगवान श्री राम हैं वो उनके दिल में बसे हुए हैं, इसलिए उन्हें और किसी राम की ज़रूरत है ही नहीं। जब राम उनके दिल में बसा हुआ है तो वे अकेले अपने दम पर ये चुनाव जीत कर रहेंगे। इस तरह की बातें पब्लिक के लोग भी आपस में कहते हुए कहते रहते हैं, चर्चाएं करते रहते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा सा एक सवाल खड़ा हो जाता है कि एक अकेला आदमी क्या भाजपा और कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टी को शिकस्त दे पाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जिस ताकत के साथ, जिस साहस के साथ, जिस हौसले के साथ हनुमान बेनीवाल दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं, और बिना किसी परवाह के, बिना किसी डर के जब बोलने की कोई बात आती है, हमला करने की बात आती है, तो वे बेधड़क बात बोलते हैं। वे ये नहीं जानते कि कि राजस्थान में गहलोत की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, अगर मैं कुछ ऐसा बयान दूंगा तो मुझे मेरे यहाँ ईडी के छापे डल जाएंगे, इनकम टैक्स के छापे डल जाएंगे, या फिर मुझे जेल में ठूंस दिया जाएगा। इस तरह की बातों से या इस तरह का डर उन्हें बिल्कुल है ही नहीं। वे खुलकर अपनी बातें बोलते हैं। खैर, इस तरह का नज़ारा हमने राजस्थान विधानसभा में भी देखा है। कई बार मैंने देखा है कि जब शांति धारीवाल गृह मंत्री हुआ करते थे तो मैंने एक दो मौक़ों पर ऐसा देखा राजस्थान विधानसभा में भी कि बाह चढ़ाते हुए नजर आए हनुमान बेनीवाल। वे बराबर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भी विधानसभा के अंदर भी ज़बरदस्त हमला बोलते थे। अशोक गहलोत को भी बराबर वे लपेटे में लेते रहते थे। उनका एक अपना बोलने का अंदाज है। इसलिए यही वजह है कि कोई भी नेता हनुमान बेनीवाल के साथ हाथ मिलाने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि लंबे समय तक हनुमान बेनीवाल के साथ हाथ मिलाकर राजनीति में नहीं चला जाता। और यही वजह है कि ना तो हनुमान बेनीवाल किसी को राम मानने के लिए खुद को वो तैयार होते हैं, अपने आप को तैयार रख पाते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव, उनका मिजाज ही ऐसा है कि वे राजनीति में तो वे ये मानते हैं कि अगर कोई आएगा तो मेरे पीछे की लाइन में ही खड़ा होगा, मेरे से आगे की लाइन में वह खड़ा नहीं हो सकता, चाहे कितना ही ताकतवर राजनेता क्यों ना हो। इसीलिए बड़े बड़े राजनेताओं के साथ उनकी पटी नहीं है। पिछले विधानसभा चुनावों में हालांकि अकेले अपने दम पर हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़ा था, उनकी पार्टी ने। लोकसभा चुनावों में जरूर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी दोस्ती हो गई थी, और नागौर से भाजपा का उन्हें समर्थन मिला हुआ था, इसीलिए उन्होंने ज्योति मुर्धा को, भाजपा जो प्रत्याशी थी उनको उन्होंने हराया था। लेकिन बाद में जब किसान बिलों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार से उनकी राजनीतिक दूरियां बढ़ गई, एक तरीके से उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, तो अब भाजपा के साथ भी उनके संबंध बिल्कुल टूट गए हैं। अकेले अपने दम पर वे चुनाव लड़ रहे हैं। और मेरा जो वीडियो बनाने का मतलब यही था कि मैंने बहुत से लोगों से पूछा कि क्या हनुमान बेनीवाल बिना राम के, बिना श्री कृष्ण के ये चुनावी रण को जीत जाएंगे। तो उनकी पार्टी के कई नेताओं ने यही कहा, जो हनुमान बेनीवाल के हमेशा साथ रहते हैं, जो हनुमान बेनीवाल को काफ़ी नज़दीकी से समझते हैं, और मैं भी काफ़ी नज़दीकी से हनुमान बेनीवाल को जानता हूँ। तो सब ने यही कहा कि हनुमान तो हनुमान है, जब भगवान श्री राम हनुमान के दिल में बसा हुआ हो तो फिर हनुमान बेनीवाल को किसी और राम की कहाँ आवश्यकता है। यानी जो राम है वो हनुमान बेनीवाल के दिल में बसा हुआ है। उन्हें ये जो राजनेता है, ये राजनेता के रूप में उन्हें कोई राम स्वीकार है ही नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि भाजपा और कांग्रेस, वो बराबर आरोप लगाते रहे हैं कि राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के राजनेताओं ने राजस्थान की पब्लिक को लूटा है। तो वे फिर कैसे उनके नेताओं को अपना राम मान ले, कैसे उनके नेताओं से दोस्ती करके, उनसे हाथ मिला के अपना कोई मजबूत तीसरा मोर्चे का गठन करे। वो तो सिर्फ अकेले अपने दम पर अपनी पार्टी को एक मजबूत राजनीतिक पार्टी बनाने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, वो उस संकल्प में तेजी से पूरा करेंगे, और इसी दिशा में वे आगे बढ़ रहे हैं।